इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में पिछले 48 घंटों में सम्राट पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। इससे पहले बीते दिन एक अपराधी को, एक बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया था और अब आज पूर्व एमएलसी के रिश्तेदारों पर गोली बरसाने वाले अपराधी को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में मार गिराया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया था किस तरीके से एनकाउंटर की कार्रवाइयां बिहार में चल रही है, तो क्या कुछ चल रहा है? आज भी यही कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए, आज जो सिवान के अंदर एनकाउंटर हुआ है उसकी शुरुआत हुई थी एक आपसी झगड़े से। दरअसल ये कहा जा रहा था कि जो पूर्व एमएलसी है वो अपने रिश्तेदारों के साथ गाड़ी लेकर एक समारोह में जा रहे थे, जहां पर स्क्रैच लगा दूसरे पक्ष की ओर से, जिसने मारापीटी की। और जो छोटू कुमार यादव है उसकी तरफ से हाथापाई की गई, जिसके बाद उसने गोलियां निकाली और पक्ष पर चला दी, जो कि उस गाड़ी में बैठा हुआ था पूर्व एमएलसी के भतीजे के ऊपर ये गोलियां चलाई गई और उसकी हत्या की गई। लेकिन उसके बाद जब पुलिस का ये मामला पता लगा तो पुलिस उस आरोपी की तलाश कर रही थी। और ये कहा गया कि बुधवार को ये तकरीबन हुआ था और आज जो तस्वीर सामने आई है, यानी 24 घंटे भी नहीं हुआ है और आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि सम्राट का एक्शन बड़ी तेजी से देखने को मिला है। क्योंकि अगर हम बात करें वर्चस्व की, क्योंकि हमने पिछले दिनों जो देखा था रामधनी यादव का एनकाउंटर हुआ, कल ही हमने अपने दर्शकों को खबर बताई थी, और आज की अगर बात करें तो छोटू कुमार यादव का एनकाउंटर हुआ है। अब अगर हम यादव का नाम लेंगे तो तेजस्वी यादव बिलबिलाएंगे कि आखिर यादव का नाम क्यों ले रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि बिहार के अंदर एमवाई जो समीकरण लालू प्रसाद यादव साधते थे, वो समीकरण तेजस्वी यादव अब तक साधते हैं। और आज भी वो लोग समझते हैं कि अपनी दबंगाई किस तरीके से हम लोग दिखाएं, और बिहार में इसलिए वर्चस्व की लड़ाई होती है। और आपने पिछले दिनों भी सिवान के अंदर देखा, चाहे वो उसामा का मामला हो या फिर अभी सिवान के अंदर जो हम बता रहे हैं कि कैसे छोटी कुमार यादव का एनकाउंटर हुआ है। तो ये लोग वर्चस्व की लड़ाई खासतौर पर लड़ते हैं और अपनी दबंगाई को दिखाने की कोशिश बिहार के अंदर की जाती है। यानी दबंगाई ऐसी कि किस तरीके से हमें सामने वाले को डरा कर रखना है, दबंगाई ऐसी कि कोई हमारे सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, दबंगाई ऐसी कि हमारे पूछे बगैर कोई इलाके में काम नहीं कर सकता। और ऐसी तस्वीर खुद राघोपुर में सामने आई, जब हमने एक खबर भी बताई थी, ब्रेक हमने खबर की थी और बताई थी कि कैसे एक राघोपुर में एक युवक शादी कर रहा था जो कि पिछड़ी जाति का था। लेकिन राघोपुर में जब गाना बजता है उसमें चिराग पासवान का गाना बजा दिया जाता है, तेजस्वी यादव का गाना नहीं बजाया जाता। तो खास तौर पर जो समुदाय है, तेजस्वी यादव का जो समर्थक है, यादव समुदाय है, वो पासवान समुदाय के साथ मारपीट करता है। सर, पिछले दिनों जो एनकाउंटर की कार्रवाई देखने को मिली उस पर भी तेजस्वी ने काफी सवाल उठाए हैं, तो आखिर ऐसा क्यों, ये बौखलाहट क्यों सामने आ रही है? देखिए, अगर हम तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी जो एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं वो इसलिए उठा रहे हैं कि उनके समर्थक इस वक्त सबसे ज्यादा जेल में डाले जा रहे हैं। क्योंकि जो समर्थक है राघोपुर में तकरीबन 27 से 28 समर्थक थे जिसने पासवान समुदाय के साथ मारापीटी की, उनके खिलाफ ये कहा गया है कि एफआईआर दर्ज की गई है और उन्हें जेल में ठूसने की तैयारी हो रही है। अगर हम बात करें राघोपुर में, तो राघोपुर में इतनी दबंगाई देखने को मिल रही है, क्योंकि राघोपुर की खबर हम बता रहे हैं, अभी जो पासवान समुदाय के साथ मारपीट की गई वैशाली के अंदर, खासतौर पर राघोपुर एरिया के अंदर ही वो आता है। और ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो आम लोगों से बातचीत की गई है, जब मीडिया कर्मी पहुंचे तो कहा गया है कि कुछ समर्थक आरजेडी के काफी डरा धमका के रखते हैं, क्योंकि वहां से तेजस्वी यादव विधायक हैं। और इसीलिए पुलिस आम लोगों से पूछताछ कर रही है कि क्या वाकई ऐसा होता है, और अगर कोई प्रताड़ित है तो उस प्रताड़ित को इंसाफ दिलाने का काम भी पुलिस करेगी। क्योंकि सम्राट ने एक्शन भी लिया है, सम्राट एनकाउंटर कराए हैं, और सम्राट की तरफ से कहा गया है कि बिहार में आम जनता को डरने की जरूरत नहीं है किसी नेता से, क्योंकि यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार बनी है, हमारा भारत देश लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। और बिहार के अंदर अगर बात करें तो बिहार में हमेशा से आपने देखा है कि कैसे लोकतंत्र को दबाने की, दबोचने की कोशिश की गई, क्योंकि बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव ने कभी भी आम जनता की नहीं सुनी, और आम जनता को अपने पैरों की जूती समझा जाता था। तेजस्वी यादव आज तक राघोपुर में लोगों को अपने पैरों की जूती ही समझ रहे हैं, और वो तस्वीर हमने दिखाई है। बात अब सिवान की भी करते हैं, क्योंकि सिवान के एनकाउंटर से हमने शुरुआत की थी। देखिए, सिवान का आपको थोड़ा सा एरिया को समझना होगा कि सिवान में आखिर लड़ाई किस चीज की चल रही है। सिवान में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, और ये हम पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि उसामा का पिता शहाबुद्दीन किस तरीके से अपना वर्चस्व सिवान में रखता था, अब वही वर्चस्व दोबारा से आरजेडी कायम करना चाहती है। या तो वो उसामा के जरिए होगा, या तो किसी बड़े यादव जिसके पीछे यादव लगा हो
उसी के जरिए हो सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है जब हम एच को डंके की चोट पर कह रहे हैं, क्योंकि सिवान में जो घटनाएं हो रही हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वहां पर हमेशा जब लड़ाई होती है, थोड़ी सी भी मारपीट हो जाती है, तो उसमें आखिर कहां से बाहुबली लोग आ जाते हैं। आपने पिछले दिनों सिवान में देखा कि कैसे डब्लू खान जो कि समर्थक है ओसामा का, जो कि तेजस्वी यादव का समर्थक है, चंदन सिंह जिसको बाहुबली कहा जाता है, जब गाड़ी की बात आई और गाड़ी के टकराव की बात आई तो दोनों बाहुबली कहां से आ गए, आखिर क्यों पत्थरबाजी हो गई, आखिर क्यों गोलियां चली। आज के एनकाउंटर की अगर बात करें तो आज क्यों एमएलसी के पूर्व एमएलसी के परिवार को टारगेट किया गया, क्या अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कहा गया। अगर थोड़ी सी लड़ाई थी, गाड़ी पे स्क्रैच आया था तो उसे सुलझाया जा सकता था, लेकिन डायरेक्ट उसे गोली मार देना, वो भी सिवान के अंदर, तकरीबन हम एक हफ्ते से लगातार 2-3 बार देख चुके हैं कि सिवान के अंदर ये हो रहा है और आप इसे वर्चस्व की लड़ाई कह सकते हैं। लेकिन क्या वर्चस्व की लड़ाई ये अभी जारी रहेगी या सम्राट इस लड़ाई को खत्म करेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए सिवान बिहार का एक ऐसा जिला रहा है जो हमेशा से वर्चस्व के लिए जाना जाता है, जो हमेशा से सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सरकार से लेकर किसी भी सरकार में सिवान में वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जाती है और आज भी वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसे कहने में कि आज भी जो वर्चस्व की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं आरजेडी समर्थक लड़ रहे हैं, उसमें चाहे ओसामा ही क्यों ना हो या फिर कोई और यादव जाति का व्यक्ति क्यों ना हो। सर, लगातार जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन बीते दिनों से लेकर अभी तक 48 घंटों में जो लगातार कार्रवाई देखने को मिली है बदमाशों के खिलाफ, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है अब बिहार में? देखिए बिहार के अंदर अगर हम बात करें तो अपराधियों में हम बार बार कहते हैं कि खौफ पैदा करना होगा, लेकिन अपराधियों में खौफ पैदा नहीं हो पाता है। और देखिए उसमें क्या होता है, उसमें सरकार की भी गलती है और कहीं ना कहीं विपक्ष की भी गलती है। सरकार की गलती क्या है? सरकार की गलती यह है कि पुलिसिया विभाग में उतनी तेजी से काम नहीं किया जाता। पुलिसिया विभाग पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि पिछले एक हफ्ते में या पिछले 2 हफ्ते में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिखाती हैं कि कैसे थाने के अंदर पुलिस वाले सो जाते हैं, आरोपी फरार हो जाता है। जब थाने में यह हाल है तो आखिर कैसे अपराधियों में खौफ पैदा होगा? सबसे पहला सवाल सत्ता पक्ष पे। अब बात विपक्ष की करते हैं। विपक्ष ये सवाल उठाता है कि नहीं जी आप एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं। भाई अगर किसी ने अपराध किया है, 25 से 26 उस पर मुकदमे दर्ज हैं, तो उसका एनकाउंटर किया ही जाना चाहिए जब वो पकड़ में नहीं आ रहा। और एनकाउंटर इसलिए होता है कि वो पुलिस पर कई राउंड फायरिंग कर देता है। तो क्या पुलिस इंतजार करे कि जब तक हमारी छाती पे 5 से 6 गोली नहीं चल जाएगी, जब तक हम गोली नहीं मारेंगे? क्योंकि देखिए अगर कोई एनकाउंटर होता है तो पुलिस कर्मियों को पूरा ब्यौरा देना पड़ता है और ब्यौरा कोर्ट में भी आपको देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको मीडिया के सामने सिर्फ ब्यौरा देना होगा और फिर आप घर बैठ जाएंगे या थाने में बैठ जाएंगे। आप जब ब्यौरा पूरी तरीके से देंगे मीडिया के सामने तो वही ब्यौरा आपको कोर्ट में भी देना होता है और कोर्ट में खासतौर पर पुलिस को बताना होता है कि आपने एनकाउंटर क्यों किया और ये एनकाउंटर किस लिए हुआ है। लेकिन सर सवाल ये भी उठाए जाते हैं कि ये बीजेपी से जुड़े लोग थे, बीजेपी से जुड़े रिश्तेदारों की मौत की लेकिन सर सवाल ये भी उठाए जाते हैं कि बीजेपी से जुड़े लोग थे, बीजेपी से जुड़े लोगों को मारा गया है, इसीलिए इस मामले में इतनी जल्दी से एनकाउंटर की कार्रवाई कर दी गई। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बिहार के अंदर कि बीजेपी के लोग थे उस कार में और उन पर गोलियां चली इसलिए इनका एनकाउंटर हो रहा है। एनकाउंटर शिवदत्त रॉय से शुरू हुआ था और बिहार के अंदर अब तक 10 से 12 एनकाउंटर हो चुके हैं और एनकाउंटर अभी 20 से 35 होने हैं, जिसकी लिस्ट विजय कुमार की तरफ से बनाई भी गई है। विनय कुमार की तरफ से जो बनाई गई है लिस्ट जो कि डीजीपी हैं उनकी तरफ से बाकायदा सम्राट चौधरी के साथ मीटिंग भी की गई है, जो हमने देखा था। क्योंकि डीजीपी विनय कुमार का अगर हम जिक्र करें तो वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और मीटिंग्स अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल उन्हीं पर उठेंगे। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ये दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे कि देखिए अगर हम बिहार के अंदर सीएम बने हैं तो अपराध में कमी आई है, लेकिन वो डाटा 1 साल के अंदर आ जाता है। अब आप देखिए सम्राट ने सीएम पद की शपथ ली है हाल ही में, 1 साल के बाद पूरा डाटा होगा और कहीं ना कहीं राज्य पुलिस को ये डाटा देना होगा क्योंकि आपको बताना होता है, जो रूल रेगुलेशन होता है उसके हिसाब से पुलिस भी चलती है, सरकार भी चलती है। आपको 1 साल का डाटा देना पड़ता है और वो डाटा कहीं ना कहीं आगे भी जाता है क्योंकि देखिए जो अलग अलग एजेंसियां होती हैं जैसे एनसीआरबी हो गई या अलग अलग एजेंसियां होती हैं, अगर वो आपराधिक आंकड़ों को जारी करती हैं तो पहले वो पुलिस विभाग से संपर्क करती हैं कि आपका डाटा क्या कहता है।
फिर वो अपना सर्वे करती हैं कि हाँ कितने आपराधिक मामले हुए थे, इसमें कितने का एनकाउंटर हुआ, कितने का नहीं हुआ, अपराधी अभी फरार है, अपराधी नहीं फरार है। क्योंकि देखिए जो स्वतंत्र एजेंसियां होती हैं वो अपने तरीके से काम करती हैं, लेकिन जो राज्य सरकार के आंकड़े होते हैं या राज्य पुलिस के आंकड़े होते हैं वो उनको भी सम्मिलित करती है। तो क्या राज्य पुलिस और सम्राट के आंकड़े यानी राज्य सरकार के आंकड़े उतने रहेंगे कि वो बता सके लोगों को कि हाँ एक साल में हमने अपराध पर इतना काम किया, या आगे आने वाले समय में 2030 में सम्राट ये पूरी तरीके से बता पाएंगे कि हाँ देखिए हमने अपराध मुक्त बिहार बनाने का काम किया? ये बड़ा सवाल है। अगर ऐसा होगा तो सम्राट के लिए ही अच्छा होगा और बीजेपी के लिए अच्छा होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर अपराधियों को लेकर बिहार में तड़ातड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही है और कानून व्यवस्था के लेकर प्रशासन की सख्ती भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।